तो यूपी के कौशाम्बी में विद्युत विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि गोखराज इलाके में डीजे की धुन पर थिरक रहे बाराती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ढीले हाई टेंशन तार में डीजे बैंड टच हो गया और डीजे में करंट लगते ही दूल्हे के 2 दोस्त समेत 3 लोग झुलस गए, जिसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। किसी तरह से डीजे बैंड को हाई टेंशन तार से बाहर निकाला गया और इसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीजे था साथ में, वो देख नहीं पाए कि क्या हुआ, भगवान जाने। तो वहाँ बिजली के तार जो है ना नीचे थे, उसमें लग गया और विस्फोट हो गया। अच्छा। तो 3 लड़के। वो लड़के कौन थे, बाराती थे या डीजे वाले थे? 2 बाराती थे। बाराती में से 2 थे, डीजे में से 1। अच्छा, डीजे जो बाराती थे वो सगे भाई थे क्या? हाँ, सगे बाराती में जो थे सगे भाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता करण जुड़े हुए हैं। करण, घटनाक्रम को लेकर क्या फिलहाल ताजा अपडेट है, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, सुरभि, बता दूं कि ये दरअसल ये पूरा मामला कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना इलाका के उसरा गांव का है, जहां पे एक बारात बीती रात आई थी, जहां पे बारात में एक डीजे बजा था। डीजे पे लोग नृत्य कर रहे थे, डांस कर रहे थे। वहीं चूंकि बरसात हो रही थी, तो बरसात के वजह से लोगों ने जो है छतरी जो होती, छतरी लगा करके जो है डीजे का जो म्यूजिक सिस्टम है उसको पानी से बचाने के लिए छतरी लगा दी है, जिससे कि जो बिजली विभाग का हाई टेंशन तार होता है वो जर्जर था और काफी लूज था, वो छतरी में जाके टच हो गया, जिससे कि करंट जो है डीजे में आ गया। तो डीजे के पास जो लोग थे उनको झटके लगे और फिलहाल 3 लोगों की मौतें हुई हैं जो है डीजे के करंट आने की वजह से, जो है सुरभि। जी। तो जो फिलहाल विभाग की तरफ से एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि विभाग को कई बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से, दोनों रूप से सूचना दी गई थी कि ये जो जर्जर और ढीले तार है इन्हें कसाया जाए, नहीं किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, मगर विभाग उसके बावजूद भी अनदेखा करता रहा और अंत में ये घटनाएं हो गई। ऐसे तमाम तारे जर्जर हैं जनपद में जहां इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। फिलहाल विभाग अब इस घटना के बाद चेतता या नहीं चेतना, ये तो आने वाले वक्त में होगा। फिलहाल पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि जो भी संबंधित प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल करण, इस बीच क्या पीड़ित पक्ष से आपकी बात हुई है? हाँ बिल्कुल सुरभि, मेरी उनसे बातचीत भी हुई है पीड़ित पक्ष से। पीड़ित पक्ष चूंकि शादी का माहौल था और जो जिनकी मौत हुई उसमें 2 सगे भाई हैं जिनकी मौतें हुई हैं, जो दूल्हे के दोस्त हैं उनके दो सगे भाई थे, उनकी सगे भाइयों की मौत हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा परिवार गमजदा है और ज्यादा कुछ बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है, वो लोग ज्यादा कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं, चूंकि ऐसी स्थिति है, चूंकि बहुत दुखदपूर्ण घटना है सुरभि। ऐसे में कुछ ज्यादा बातचीत कर पाना भी मुश्किल हो पा रहा है परिवार से। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए, साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका करण। तो शादियों का समय जोरों पर है और हर शादी में पनीर के पकोड़े, मटर पनीर, शाही पनीर जैसी डिशेस आम है, जिसे लोग बड़े चाव से भी खाते हैं। अगर आप भी पनीर खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए भी काम की हो सकती है, क्योंकि जिस पनीर को आप बड़े ही शौक से खाते हैं वो नकली भी हो सकता है। ताज़ा मामला मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के इटावा रोड नारायण गेस्ट हाउस के पास का ही है, जहां खाद्य विभाग की मिली भगत से नकली पनीर का कारोबार फल फूल रहा है। कारोबारी धड़ल्ले से पूरे जिले में माल सप्लाई कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नकली पनीर दुकान में उतार कर ऑटो से पूरे जिले में सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि कारोबारी दुकान में गाड़ी से उतार रहे नकली पनीर को लेकर बहुत ही एक्टिव रहता है, लेकिन कैमरा देखते ही दुकान का शटर बंद करके गाड़ी लेकर फरार हो गया। तो यूपी में बेमौसम बारिश दिन भर कभी तेज तो कभी धीमी होती रही, जिससे कि यूपी में एक बार फिर से ठंड लौट आने का आभास हो रहा है। बारिश से गेहूं और सरसों की फसल को भी नुकसान हुआ है, इससे किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। फर्रुखाबाद जिले में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, आलू, सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की तरफ से अभी और भी बारिश होने की आशंका जताई गई है, इससे किसानों की नींद उड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में हुए इस बदलाव की वजह से ही तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो आपकी कोई फसल वगैरह नुकसान हुई है? हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान। कौन सी फसल थी आपकी? गेहूं। कितने बीघा में था? 14 बीघा। क्या सबसे ज्यादा नुकसान, क्या दिक्कत हो गई उसमें? बिल्कुल बिछ गया गेहूं। बिछ गया। बाली आ गई थी गेहूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल बाली पड़ चुकी है, पड़ चुका। इस बार गेहूं था कैसा? बहुत अच्छा गेहूं था। अच्छा, पूरी बाली जो आ गई इसलिए पूरा गेहूं बिछ गया।
आसपास के और भी खेतों में यही दिक्कत हुई? नुकसान हुआ। तो इससे क्या मतलब होता है, अब पैदावार कम होगी इसमें? आधा आधा पैदावार हो गया। आधा आधा हो गया। सरसों वगैरह में भी दिक्कत हो रही है? सरसों वगैरह में फिलहाल दिक्कत नहीं, लेकिन गेहूँ सबसे ज्यादा नुकसान। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूँ। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? गुजरपुर पमारान। लगता है अभी आप खेत से आए हैं, क्या रहा है खेतों में, फसलों का क्या हाल है? फसलें सब गिरी पड़ी हैं और के मारे सब कई लोग सरसों सब फूट गई और फसल में को रही है। जिन लोगों के आलू खुदे पड़े थे, क्या उनमें नुकसान है? उनमें बहुत सब में छेक हो ही गया, हमारे आलू में चुटाई हो गया सब। अच्छा, सब खराब हो जाएंगे। और कोई खेत में ऐसा व्यक्ति तो नहीं था जो फंस गया हो ओलों के बीच अरे में? हम तो खुद फंस गए और हमारे ऊपर ही तक गिरे सब। हमारे तो बोर्ड में बहुत चोट लगी इनमें। अच्छा, पान में लगी, ऊपर तक बरसी धरे थे। अच्छा, आप चारा काटने गए थे? हाँ। अच्छा, तो किन किन फसलों में ज़्यादा नुकसान हुआ है? सब फसल में बहुत नुकसान, आलू, सरसों, गेहूँ अच्छा, ठीक। सब में। आज ओले पड़े हैं, कितनी देर तक ओले पड़े हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान को कोई तोड़े ना रहो, नुकसान सब गेहूँ में, आलू में, सरसों में और जानवर तक के चोटें बहुत आई हैं। अच्छा, हाँ, जिन लोगों के जानवर खुले में बंधे थे उन्हें ज़्यादा परेशानी हुई है? परेशान में जानवर की पेट में खुराक तक हो जाए। अच्छा, कितने बड़े, उसकी लगभग कितना बड़ा ओला होगा? 100-150 ग्राम को ओलो और कम से कम 1 लाख। कितने ओले पड़े हैं? ये तसले में ठौरे धरे रहे तो ठौरे इतने तला भर गया। अच्छा, इतना ओला पड़ा है। इतना ओला